हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास हिंदी, उसमें हमारा 5वां पार्ट चल रहा है चिट्ठियों वाला, अनूठी दुनिया का। वो हम आगे पढ़ लेते हैं। देखो क्या है आगे, देखो। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रवाहित हुई, पर देहाती दुनिया यानी कि ग्रामीण गांवों की दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं ना कि गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री यानी कि बेचैनी से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से उतावलेपन से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल यानी कि उदाहरण ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास से, परिवहन के साथ आने जाने के साधन होते हैं, उसको कहते हैं, से दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता यानी कि अकेला साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आगे देखो स्टूडेंट। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। संजोकर यानी जोड़ कर रख लेते हैं, सहेज कर संभाल कर रख लेते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर यानी कि जोड़ कर रख सकते हैं। आगे देखो स्टूडेंट। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, याद रखने का संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितना जमीनी मजबूती लिए हुए था। आगे देखो स्टूडेंटों। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज यानी कि महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़े संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी कि बराबरी नहीं थी। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे।
अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ओके स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है कि जो महात्मा गांधी था उसका कोई पता, एड्रेस, घर वर ऐसे नहीं लिखा जाता, तो उसमें लिखा जाता था महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी, और इंडिया लिखा जाता था। चाहे विदेशों से आओ, कहीं से भी आओ पत्र, वो महात्मा गांधी के पास जरूर पहुंच जाता था। और वो इतने कर्मनिष्ठ थे कि वो जवाब देते थे, जैसे उनको पत्र मिलता था वो तुरंत उसका जवाब दे दिया करते थे। और वो दाहिने हाथ से अगर थक जाते थे तो उन्होंने बाएं हाथ से भी लिखना सीख रखा था, तो वो बाएं हाथ से भी लिख के उन चिट्ठियों का जवाब देते थे। पहले इतना ज़्यादा वो था, आजकल ये इंटरनेट की दुनिया हो गई। ओके स्टूडेंट।